दोस्तों, मोदी सरकार की साख बचाने के लिए गोदी मीडिया कितनी भी पुताई कर ले, लेकिन इस सरकार की दीवारों की सीलन अब साफ तौर पर दिखने लगी है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी बीबीसी को दिया गया कांग्रेस नेता सचिन पायलट का वो इंटरव्यू जो इस सरकार की चूल्हे हिला सकता है, जो इस सरकार का जो कॉन्फिडेंस है, जो तमाम नेता दिखाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं, मोदी जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर की घबराहट दिखाता है। साथ में यह भी दिखाता है कि क्या वाकई में यह सरकार 5 साल चल पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब नीतीश और नायडू यानी कि मोदी जी के सबसे अहम सहयोगियों के सामने यह खड़ा हो गया है। दोस्तों, बीबीसी को सचिन पायलट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू दिया है। आप चाहें तो यूट्यूब में जाकर खुद ये इंटरव्यू देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में सचिन पायलट ने नीतीश और नायडू के लिए जो बात बोली है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, और वाकई में उस बात को सुनकर लगता है कि ये सरकार अगर 5 साल नहीं चली तो उसके दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पहिए हैं, नीतीश और नायडू, उसकी वजह बनेंगे। क्यों, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इस बातचीत में क्या क्या निकला ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की ये तस्वीर देखिए दोस्तों। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की तस्वीर है ये। मतलब आप सोच सकते हैं, टर्मिनल के ऊपर का हिस्सा जो है वो नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर गिर पड़ा, और हालत ये हो गई है कि यहाँ पर 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और सुबह 5 बजे की ये घटना है। ये तब है दोस्तों जब अभी दिल्ली एनसीआर में हार्डली 48 घंटे से बारिश हो रही है। हार्डली 48 घंटे से, अभी मॉनसून पूरी तरह से आया नहीं है, तो ये हालत है। अयोध्या में लगातार सड़कों की हालत ऐसी है कि पानी ही पानी है, लोगों के घरों तक पानी भर चुका है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में पानी भर चुका है। तो सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी के जो पूरे के पूरे विकास का एक स्ट्रक्चर था, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें चुनाव के दौरान की गई, जो अभी भी कही जा रही हैं, उसका हासिल क्या है। दोस्तों, आप सोचिए कि वो सवाल है जिनको आज नहीं तो कल सरकार को फेस करना पड़ेगा। जब ये सवाल आज संसद में उठाएगा विपक्ष, तो क्या करेगा सत्ता पक्ष, और क्या करेंगे सत्ता पक्ष के विरोधी। संजय सिंह ने कल एक बात बोली है दोस्तों कि कल संसद में गूंजेगा नीट का मुद्दा, देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, जनहित के मुद्दे पर एकजुट रहेगा इंडिया गठबंधन। कल इंडिया गठबंधन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है, जिसमें एलओपी राहुल गांधी भी मौजूद थे और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और इस बात पर सहमति बनी है कि आज नीट परीक्षा में धांधली को लेकर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर आक्रमण करेगा विपक्ष संसद के अंदर। और जाहिर सी बात है, जब ये सब कुछ होगा तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे कि इस पूरे के पूरे मामले में सरकार बयानबाजी के अलावा कर क्या रही है। अब तो गोदी मीडिया के चैनल के रिपोर्टर इस पूरे के पूरे मामले में हर दिन नए खुलासे कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इस पूरे मामले में चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं, बस जांच तक ही दायरा अटका हुआ है। अब आप सोचिए, ये ऐसा मामला है दोस्तों जिससे हर राज्य प्रभावित हुआ है। नायडू साहब, जिनके सहयोग से सरकार चल रही है, नीट परीक्षा में नायडू के राज्य आंध्र प्रदेश के करीब 60,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। अब आप बताइए, एक बच्चा पेपर अगर देता है तो अगर उसके परिवार में 5 लोग हैं तो सबके सब प्रभावित होते हैं। आज जब इस पूरे के पूरे मामले में संसद में विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने राज्य में अपने लोगों से क्या जवाब देंगे। इस पूरे मुद्दे पर उनको अपने राज्य के लोगों को फेस करना होगा। दोस्तों, इस सरकार की सेहत अगले 8 साल कैसी चलने वाली है, इस पर बीबीसी इंडिया को इंटरव्यू दिया है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट ने। 8 मिनट का इंटरव्यू, आप चाहें तो खुद भी यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। इस पर अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछा एंकर ने, जिसका लबोलुबाब तो सचिन पायलट ने लबोलुबाब बताया है, उसमें मैं आपके सामने रखती हूँ। सचिन पायलट ने कहा, भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया का आकलन गलत रहा। इस बार जनता ने देश के मुद्दों पर वोट दिया। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत दिखाता है। बीजेपी को सबसे पहली दिक्कत खुद अपने गठबंधन के साथियों से होने वाली है। उनके सहयोगी 2 पार्टियां यानी कि टीडीपी और जेडीयू पूर्व में उनके खिलाफ राजनीति करती रही हैं। बीजेपी के लिए कुछ भी करना अब पहले जितना आसान नहीं, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं, और लोकतंत्र में नंबर ही सबसे अहम होते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी के ये 2 सहयोगी क्या करते हैं। मैं फिर कहूंगा, ये एक नई सरकार है, गठबंधन की सरकार है। भारत में गठबंधन की सरकारें इससे पहले भी रही हैं। ये कितना लंबा चलेगी नहीं पता, लेकिन भारत के लोगों का फैसला हम स्वीकार करते हैं। मोदी 5 साल सरकार चला पाएंगे या नहीं, ये उनके सहयोगियों पर निर्भर करता है। हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है, वो हम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य का क्या पता। कहा जाता है, आज जो विपक्ष में है वो कल सत्ता पक्ष में होगा। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि विपक्ष हमलावर है, जबरदस्त तरीके से हमलावर है। हर एक मुद्दे पर अब संसद के अंदर सरकार से विपक्ष न केवल सवाल पूछेगा बल्कि सहयोगियों से भी सवाल पूछेगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि वो अब सरकार का हिस्सा है, तो उनको भी उन्हीं नाराजगियों का, उन्हीं सवालों का सामना करना पड़ेगा जिन नाकामियों का ये सरकार सामना कर रही है। तो जिन नाकामियों का बोझ मोदी जी, उनकी सरकार पिछले 10 साल से उठा रही है, जिनके परिणाम अब दिखने लगे हैं, क्या लगता है आपको
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितना लंबा उन नाकामियों को उठाएंगे, क्योंकि उनको अपने राज्यों में अपने अपने लोगों को फेस करना है। और दोस्तों, इसका ट्रेलर विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान ही दे चुका है। बहुत से लोगों ने कहा कि ध्वनिमत से ये लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया, विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। विपक्ष संकेत देना चाहता था कि हम किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते, लेकिन विपक्ष ने इस चुनाव को कराकर दो चीजें साबित की। एक, बड़ा आपके लिए अब आसान नहीं होगा, कुछ भी आप फैसला ले लें, हम आपके सामने आपको आंख दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, दोस्तों इतिहास में दर्ज हो गया है कि ओम बिरला कोई निर्विरोध नहीं चुने गए। ओम बिरला अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। इसका चुनाव हुआ, ध्वनिमत से हुआ, लेकिन चुनाव हुआ। विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतारा। वो बात सही है कि ओम बिरला ने उस कैंडिडेट को हरा दिया, वो जीत गए। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जो बात सचिन पायलट ने कही कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करता है कि ये सरकार कितनी लंबी चलेगी, उसकी रूपरेखा, उसका जो पूरा बैकग्राउंड है इस वक्त चल क्या रहा है। बिहार को लेकर कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे ने खुले तौर पर बयान दे दिया कि आने वाले चुनाव में, अगले साल अक्टूबर के आसपास बिहार में चुनाव होने हैं, इस चुनाव में बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव के बाद तय होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मतलब आप सोचिए, जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं अश्विनी चौबे। हालांकि अश्विनी चौबे चुनाव के दौरान भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, उनका टिकट जब से कटा है वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि बिहार में बीजेपी का एक पूरा धड़ा है, हमेशा से एक धड़ा है बीजेपी के अंदर, जो हमेशा से चाहता था कि बीजेपी बिना सहयोगियों के चुनाव लड़े। वो क्यों जीतन राम मांझी को सीटें दे, वो क्यों चिराग पासवान को सीटें दे, वो क्यों नीतीश कुमार को सीटें दे। एक बार बीजेपी को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन बिहार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ये जानता है कि उसके पास कोई नेता नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी की यही है कि इतने साल उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाई, लेकिन उनके पास एक भी स्थानीय नेता नहीं है जिसको वो वोट कैचर के तौर पर आगे कर पाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि तब से लेकर अब तक चीजें बहुत बदल चुकी है। नीतीश कुमार की बैसाखी की वजह से ही मोदी जी की दिल्ली में सरकार चल रही है। नीतीश कुमार को अगर आप इस तरह से नाराज करेंगे, नीतीश कुमार को लेकर खुलकर आपके नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे, तो आज नहीं तो कल उनकी पार्टी के नेता भी तो उनसे सवाल पूछेंगे, जो ऑलरेडी सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार दोधारी तलवार से जूझ रहे हैं। एक, उनकी पार्टी के नेता उन पर दबाव बना रहे हैं कि अपने बेटे को वो आगे करें, क्योंकि नीतीश कुमार की एक जाहिर तौर पर एक उम्र है, उम्र की एक पाबंदियां होती हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अगले साल अगर चुनाव में नीतीश कुमार को जाना है तो उनको एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और चुनौती का नाम है तेजस्वी यादव। एक ऐसी चुनौती जो बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। सोचिए, नीतीश कुमार के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। कितनी दोधारी तलवार पर वो चल रहे हैं। इधर उनकी अपनी पार्टी उन पर दबाव बनाए हुए है, उधर तेजस्वी यादव एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। आप उन्हें पसंद करें ना करें, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार में वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वक्त। और जिस पार्टी के सहयोग से वो सरकार चला रहे हैं, उसका एक धड़ा चाह रहा है कि वो पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। आज विधानसभा में जो स्थिति है दोस्तों, सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भाजपा। अगर चुनाव के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी या पहली सबसे बड़ी पार्टी भी भाजपा बनती है, तो फिर नीतीश कुमार अगर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनते हैं या आरजेडी से भी पीछे चले जाते हैं, आरजेडी से आगे भी चले जाते हैं, तो फिर नीतीश कुमार नैतिकता के पैमाने पर सीएम की कुर्सी पर कब तक बने रहेंगे। और जब सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार की जाएगी, तो फिर केंद्र में ये सहयोग की जो सरकार चल रही है वो कब तक चलेगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।